चालाक गिद्ध। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। एक ज़माने का जिक्र है। एक बहुत ही चालाक नर गिद्ध रहा करता था। वो गिद्ध एक जंगल में रहा करता था। वो गिद्ध जंगल के हर जानवर और परिंदे के साथ बदतमीजी कर चुका था। इसीलिए कोई भी उसके साथ बात करना और खेलना पसंद नहीं करता था। कोई भी उसका दोस्त नहीं बनना चाहता था। वो जहाँ भी जाता था सब वहाँ से चले जाते थे। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। जंगल का कोई भी जानवर और परिंदा उस घमंडी गिद्ध का दोस्त नहीं बनना चाहता था। आखिरकार वो गिद्ध जंगल छोड़कर एक करीबी गार में रहने लगा। उसी गार के ऊपर एक बहुत बड़ा दरख्त था। दिन यूं ही गुजरते गए। एक दोपहर एक बगला बड़ी दूर से सफ़र करके उसी गार के ऊपर वाले दरख्त पर रहने के लिए आया। घमंडी गिद्ध बहुत ज़्यादा खुश हुआ क्योंकि पहली दफ़ा उसके घर का दरवाज़ा बजा था। नर गिद्ध ने जल्दी से अपना दरवाज़ा खोला और उस बगले के पास गया। खुश आमदीद। क्या आप मेरी दोस्त बनना पसंद करेंगी? जी बिल्कुल, मैं आपकी दोस्त बनना पसंद करूंगी, लेकिन मैं तुम्हारी बातों पर यकीन क्यों करूंगी? मेरा यहाँ पे कोई दोस्त नहीं है। मेरे ख्याल से हम दोनों एक बेहतरीन दोस्त साबित होंगे। बगला फौरन से मान जाता है और उस दिन के बाद से वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। कुछ दिनों बाद नर गिद्ध अकेले खाना खाकर थक चुका था, इसलिए वो फौरन से बगले के घर पर गया। सुनो दोस्त, क्या तुम कल दोपहर मेरे घर दावत पर आ सकोगी? ये सुनकर बगला बहुत ज़्यादा खुश हुआ और फौरन से मान गया। जी ज़रूर, क्यों नहीं। दूसरी सुबह वक्त होते ही बगला तैयार होकर नर गिद्ध के घर चला गया। दरवाजे पर खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। नर गिद्ध ने बगले का इस्तकबाल किया और उसे खाने की मेज़ पर बिठाया। इसके बाद नर गिद्ध ने दोनों की प्लेटों में खाना डाला। बगला खाने की मेज़ पर बैठा और उसके सामने नर गिद्ध बैठा। खाना नोश फरमाइए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। खाने के दौरान नर गिद्ध बड़े आराम के साथ खाना खा रहा था, लेकिन बगले को समझ नहीं आ रहा था कि वो खाना कैसे खाए। बगला जैसे ही प्लेट में खाने के लिए अपनी चोंच डालता, उसके मुंह में मुश्किल से एक दो ही चावल के दाने आते, क्योंकि उसकी चोंच तो बहुत ज़्यादा लंबी थी। बगले ने बड़ी मुश्किल के साथ खाने के एक दो ही दाने खाए थे और दूसरी तरफ नर गिद्ध ने अपना सारा खाना ख़त्म कर लिया था। नर गिद्ध ने अपने मेहमान का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। उसने नोट ही नहीं किया कि उसने मेहमान ने खाना खाया है कि नहीं। वो तो बस अपने खाने में लगा रहा और जल्दी से अपना खाना ख़त्म कर लिया। ये सब देखकर बगला बहुत उदास हो गया। बगला क्योंकि एक मेहमान था, इसलिए वो खामोश रहा। मुझे अब जाना चाहिए मेरे दोस्त, पर तुमने तो खाना खाया ही नहीं। क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया? चलो मैं ही खा लेता हूँ। बगला वहाँ से उदास होकर निकलने लगा और उसके निकलने से पहले ही गिद्ध ने उसका भी खाना खा लिया और ख़त्म कर दिया। बगला बहुत ज़्यादा उदास होकर अपने घर को लौट आया। वो पूरी रात नहीं सो पाया
क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखा था। बगला अपने दोस्त पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। हम दोनों अलग परिंदे हैं। गिद्ध को ये बात समझनी चाहिए थी, पर कैसे? काफ़ी देर सोचने के बाद बगले के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा कि वो नर गिद्ध को सबक सिखाएगा। सुबह होते ही बगला फौरन से नर गिद्ध के घर गया और उसे रात के खाने पर दावत दे दी। सुनो दोस्त, रात को मेरे घर खाने पर आना। जी ज़रूर, मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने मुझे याद रखा। खाना बनाने के बाद बगले ने अपने घर के बर्तन मेज़ पर सजाए। बगले ने अपने दोस्त के लिए चावल बनाए थे। उसने फौरन से वो चावल उन बर्तनों में डाल दिए। यहाँ तक कि बगले ने पानी भी एक लंबे चौड़े गिलास के अंदर रखा। थोड़ी देर बाद नर गिद्ध खाने पर आ गया। आइए मेरे दोस्त, आपका वेलकम। मेरी दोस्त, मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है, जल्दी से खाना खाते हैं। दोनों दोस्त खाने की मेज़ पर बैठ गए। चलो खाना शुरू करो। नर गिद्ध ने उस बर्तन में खाना खाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन वो खाना नहीं खा पाया। यहाँ तक कि वो पानी भी नहीं पी पा रहा था। और दूसरी तरफ बगला बड़े आराम के साथ खाना खा रहा था। जब नर गिद्ध खाना खाने की कोशिश कर रहा था तो दूसरी तरफ बगला उतनी देर में खाना खा चुका था। खाना खाने के बाद बगले ने अपने दोस्त को परेशान देखा तो उससे पूछा कि मेरे प्यारे दोस्त, तुम खाना नहीं खा रहे, क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया? मेरी दोस्त, मैं ये खाना ज़रूर खाता, लेकिन मुझे खाने के लिए एक प्लेट चाहिए। तुम्हारी चोंच लंबी है, तुम इस बर्तन में खाना खा सकती हो, लेकिन मैं नहीं खा सकता। बगला यही जवाब सुनना चाहती थी। मेरे दोस्त, तुम्हें याद है जब मैं तुम्हारे घर आई थी तो मैं भूखी रह गई थी, क्योंकि तुमने दावत में वो बर्तन रखे थे जिनमें मैं खाना नहीं खा पाती थी। नर गिद्ध ये सब सुनकर बहुत उदास हो गया। उसे याद आ गया कि उसने बगले के सामने वो बर्तन रखे थे जिसमें से वो कभी भी खाना नहीं खा सकता था। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो मेरी दोस्त। मैंने ये नहीं सोचा कि तुम उन बर्तन में खाना खा सकोगी कि नहीं। कोई बात नहीं मेरे दोस्त, तुम्हें आखिरकार अपनी गलती का एहसास तो हुआ। मेरे दोस्त, हमें चाहिए कि हम एक दूसरे की इज्जत करें। ये कहने के बाद बगले ने वो बर्तन निकाले जिसमें से गिद्ध आराम से खाना खा सके। फिर बगले ने उन बर्तन के अंदर खाना डाला। नर गिद्ध खाना खाकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। देखते ही देखते गिद्ध ने सारा खाना खा लिया। इसके बाद वो अपने घर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। जाते जाते नर गिद्ध को एक आइडिया आया। मेरी प्यारी दोस्त, क्या तुम मुझे अपनी एक बोतल दे सकती हो कि जब तुम मेरे घर दावत पर आओ तो मैं तुम्हें उस बर्तन में खाना दूं, ताकि तुम आसानी से खाना खा सको। तुम तो दिल के बहुत अच्छे निकले प्यारे गिद्ध। अगर तुम हमेशा इस तरह अच्छे काम करते रहोगे तो जंगल के तमाम जानवर और परिंदे तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। इसके बाद नर गिद्ध और बगला जोर जोर से हंसने लगे।